मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। प्यारे दोस्तों, लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं। और यकीनन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जो देश को, जो समाज को जो बांटने का काम करता है, लोग कभी उसको माफ नहीं करते हैं और कुदरत भी उसको माफ नहीं करता है। इसी तरीके का एक इंसान दोस्तों, जिसको दुनिया जमाना वसीम रिजवी के नाम से जानती थी और अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जानती है। दोस्तों, ये इंसान एक्स मुस्लिम, यानी पहले ये सिया धर्म में था और सिया धर्म को छोड़कर ये सनातन धर्म में चला गया था। लेकिन आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि इसने बाज़ाब्ता वीडियो जारी करके कहा है कि मुझे आत्महत्या करने को जी चाह रहा है, मैं आत्महत्या कर लूँगा। आखिर क्या हुआ? क्या इसको कुदरत की फटकार लगी? क्या अल्लाह के लाठी पड़ गई वसीम रिजवी के ऊपर? और वसीम रिजवी की कौन सी करतूत है कि एक इंसान सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गया और अब आत्महत्या की बात कर रहा है। चलिए दोस्तों, इसके कुछ सवाने हयात हम जान लेते हैं, इसके ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर पूरी जो सबूत भी आपको देंगे दोस्तों कि कहाँ छपा है या नहीं छपा है, वो सारी बातें दे देंगे। दोस्तों, वसीम रिजवी जो कुरान बदलने चला था, ये वही वसीम रिजवी है दोस्तों जिसने कुरान मुक़द्दस के आयात को लेकर 26 आयात को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट गया था और याचिका लगाई थी कि कुरान मुक़द्दस से इन आयात को निकाल दिया जाए। जबकि कुरान मुक़द्दस अल्लाह की पाक किताब, वो किताब जिसमें 26 आयत तो दूर 26 हर्फ भी नहीं बदला जा सकता है, उस चीज़ को बदलने के लिए दोस्तों ये इंसान सुप्रीम कोर्ट गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जी ठुकरा दी। साथ ही साथ इस पर लगभग 50,000 का जुर्माना भी ठोका था। बहरकैफ कुरान मुक़द्दस के हुरूफ तो नहीं बदले, कुरान मुक़द्दस के आयात तो नहीं बदले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसके धर्म को ही बदल दिया। जहां से ये खड़ा होकर कभी कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी कर रहा था, कभी अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था और लोगों के दिलों को तोड़ने का काम कर रहा था। प्यारे दोस्तों, फिर एक वक्त ऐसा आया जब इसकी गुस्ताखी हद से पार हो गई और शिया धर्म के उलमा ने इस पर फतवा सादिर कर दिया और इसको मुस्लिम धर्म से खारिज बता दिया। उसके बाद दोस्तों ये तिलमिलाता हुआ यति नरसिम्हानंद के पास पहुंचा, जो कि खुद जहरीली बयानबाजी करने के लिए कुख्यात है। दोस्तों, यति नरसिम्हानंद के शरण में आकर इसने धर्म परिवर्तन कर लिए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। उसके बाद दोस्तों, धर्म परिवर्तन करने पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, चूंकि ये संविधान से चलने वाला मुल्क है। सभी को ये स्वतंत्रता है कि अपनी राजी खुशी किसी भी धर्म में जा सकता है, रह सकता है। लेकिन किसी को ये स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है कि आप किसी के धर्म के खिलाफ बयानबाजी करें, किसी के धर्म के खिलाफ टीका टिप्पणी करें। लेकिन वसीम रिजवी और यति नरसिम्हानंद की जीवन की ये आधार बन चुका था कि ये इस्लाम के खिलाफ भोंकते ही थे। और इसी को लेकर दोस्तों, वसीम रिजवी जब इसको कह लीजिए कि जब इस्लाम धर्म से जब धक्के मार के इसको निकाला गया तो ये सनातन धर्म में आ गया। और सनातन धर्म में आने के बाद ये धर्म संसद में जाना शुरू कर दिया। और इसी तरीके का एक धर्म संसद दोस्तों हरिद्वार में हुआ था, जहां पर खुलकर इसने ऑन एयर
मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी दिया, मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों के नरसंहार तक की बातें इन लोगों ने किया। जब मामला उठा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर दूसरे सभी धर्म की पार्टियों के लोगों ने भी, जो देश के बहुत सारी पार्टियां हैं दोस्तों, और इस पार्टी के जो राजनीतिक दल के बहुत सारे नेताओं ने भी जब इनके बयानबाजी को सुना कि धर्म संसद में इस तरीके का बयानबाजी हो रहा है, एक समाज को मारने काटने बहिष्कार की बातें कही जा रही है, तो सब ने खुले शब्दों में उसकी निंदा किया। और जिसके बाद दोस्तों मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत के दबाव की वजह से इनको जेल जाना पड़ा। अब ये इंसान जेल गया था, हरिद्वार जेल, और वहां पर दोस्तों मेडिकल के बुनियाद पर इसको छोड़ा गया था। लेकिन पिछले दिनों फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस इंसान को जेल के अंदर रहना ही सही समझा और ऑर्डर जारी किया कि आप फौरन जेल में सरेंडर कर दें। अब बहुत हो गया आपका बाहर खुले आसमान में सांस लेने का। अब इन्हीं मामलात से दोस्तों वसीम रिजवी, जो बकौल वसीम रिजवी खुद कहता है कि वो डिप्रेशन में, पूरी तरीके से डिप्रेशन में चल रहा है, और वो कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। साथ ही साथ दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी बातें करता है, ज्ञान वाली बातें करता है, लेकिन ये इंसान कह रहा है कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। और जैसा सोचकर मैं सनातन धर्म में आया था, जैसा सोचकर मैं हिंदू बना था, मुझे हिंदू बनने के बाद उस तरीके का सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, और यही वजह है कि आज मैं खुलकर बातें कर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने शुरुआत में मेरा साथ दिया, लेकिन बाद में सब छोड़कर चले गए, और इसी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, और अपने दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। वो इंसान जो कुरान बदलने चला था, वो इंसान दोस्तों जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर रहा था, अल्लाह का इंसाफ देखिए दोस्तों कि ना आज वसीम रिजवी के ऊपर कोई मुसलमान बोल रहा है, ना कोई और बोल रहा है, लेकिन इस वसीम रिजवी की हालत ये हो गई है कि आज ये अपने आप को ये खुद कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। और आत्महत्या कौन करता है दोस्तों? यकीनन जो ज़िंदगी से हार जाता है, जो एक तरीके से मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है, जो बुज़दिल होता है, वो आत्महत्या की बात करता है। और आत्महत्या को कभी भी कोई सराहा नहीं जा सकता है, बल्कि ये गलत काम है और किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वसीम रिजवी को भी ये काम नहीं करना चाहिए।